जो ऑडियो क्लिप्स एक वायरल हुई है किसी और बहुत उसमें भद्दी और फूहड़ भाषा शैली इस्तेमाल की, उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत गलत चीज़ है ये। और ये जो हुई है इससे हमारे चेयरमैन साहब को लेना नहीं है, इसलिए कि वो शख्स सब एक हैं, वो उन्हीं के पार्टी के हैं। वो मानवाधिकार संगठन क्या है उनका, उसमें वो जो है अध्यक्ष हैं, वो कहाँ के अध्यक्ष है क्या मालूम, उसके वो जिला अध्यक्ष हैं, वो पता नहीं राष्ट्रीय है कि क्या है हमको नहीं मालूम। लेकिन ये उनका अपना निजी मामला है, उसमें ये क्या, लेकिन उसमें अगर इन्होंने किसी मतलब कि समाज को या किसी को, तो बहुत ही निंदनीय कार्य इन्होंने किया है। इसके लिए तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। और हमारे अध्यक्ष जी जो है इसकी निंदा कर चुके हैं, इसकी निंदा इन्होंने की। और ये बहुत ही गलत, मतलब जिस तरह इन्होंने इस ऑडियो में हमको जो जानकारी मिली है वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों को तो मतलब कि बहुत ही कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है। यहाँ हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं। एक तो दिग्गज नेता हैं, जायज़ की जानी मानी शख्सियत है घनश्याम प्रसाद माहेश्वरी। दूसरी तरफ हमारे साथ जो मौजूद हैं ये हौसला प्रसाद शर्मा है। ये सब कैंडिडेट जो इनका है बीजेपी का, बीना सोनकर उसके प्रचार प्रसार में लगे हैं। यहाँ मौजूद थे कार्यालय में, तो हमने इनसे 2 मिनट मांगे हैं। आप भी इनकी बात सुनिए, हम भी इनसे सवाल करना चाहते हैं। घनश्याम प्रसाद माहेश्वरी जी, कैसा रहा कार्यकाल चेयरमैन साहब का? कार्यकाल बहुत अच्छा था। और जो लोग मतलब कि तमाम हर तरह के विरोधी होते हैं, अपने भी होते हैं, तो कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो वो लोग जो है इसका विरोध करते हैं। जबकि जितना इनको समय मिला, समय इनको 5 साल मिलना था, लेकिन 3 साल तो काम हुआ ही नहीं, इसलिए कि सभासदों ने जो है उसमें सहयोग नहीं किया। 2 साल का समय मिला, उसमें जितना काम हुआ है इतना शायद कहीं ना हुआ होगा। आप यहाँ से जिले में चले जाइए गौरीगंज। आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने सदस्य हैं, आपको क्या लगता है महेश प्रताप सोनकर जी ने निजी तौर पर काम के लिए फोकस किया या कोशिश की, या भारतीय जनता पार्टी चूंकि विधायक भी आपका है, सबके मिल के ये काम हुए? नहीं, सब लोग मिल करके, हमारी दीदी स्मृति जी सांसद जो हमारी हैं उनका बहुत अच्छा सहयोग था। हमारे राज्य मंत्री जो है राजा बहादुर, उनका बहुत सहयोग। ये पूरी टीम है हमारी भाजपा में। हम लोग सब छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता सब एक टीम है, परिवार है, सब मिल करके ही सारे सहयोग से काम होता है। और बिना उनकी जानकारी में कुछ नहीं, उनको सब, और जो कुछ हुआ है ये आगे और अच्छा होगा। अभी जितना हमारा बजट आया, इस संगठन के कुछ लोगों, कुछ पदाधिकारियों पर कार्रवाई हुई, उन्हें निष्कासित किया गया। हाँ, देखिए ये कैसा विरोध था, क्यों निष्कासन? देखिए ऐसा है कि बहुत से लोग होते हैं, उनकी तमाम जो है अपनी जो है इच्छाएँ होती है कि नहीं हमको ये मिल जाए। हर चीज़ तो सबको नहीं मिल सकती ना। अब वो विरोध जो है, मतलब आप एकदम सड़क पे आ जाएं विरोध करने के लिए, तो पार्टी में तो सीधी चीज़ है कि ऐसे लोगों को पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करती और उनको बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, देर में हुआ लेकिन निकाल दिए गए। और ऐसे सबक मतलब सीखना चाहिए दूसरे और लोगों को कि अब वो न विरोध करें। और अब मामला शांत है, उसके बाद जो उनके। घनश्याम जी, एक चीज़ और बताएं, आपको क्या लगता है, क्या कोई कमी रह गई काम में? कोई काम ऐसा जो हो जाता तो बहुत अच्छा होता, या इस बार मौका मिले तो वो सबसे पहले आप चाहेंगे कि हो? कौन सा काम है? देखिए काम, जैसे आपने CSC के बारे में बात की थी, उसमें कार्यक्रम यहीं हॉस्पिटल में ही था। दीदी आई थी और CMO साहब थे, हम भी थे, और हमारे अध्यक्ष जी भी थे, और अशोक जी भी थे। हम लोगों ने सब मतलब बात रखी। CMO साहब ने कहा नहीं, आपकी फ़ाइल एकदम हम बिल्कुल मेंटेन करके और हम भेज रहे हैं। उन्होंने भेजा। बस केवल यह है कि ऊपर जो है थोड़ा सा परसेंट में कमी रह गई। और ये अब की बार जो है हम लोग लग करके इसको कराने की पूरी कोशिश, प्रबल मतलब कायदे से इसको लग करके कोशिश करेंगे। और इस समय तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री खुद ही राजा बहादुर हैं, तो इसलिए दबाव जो है अच्छा रहेगा और ये कार्य होगा। इसके बाद बड़ा कार्यक्रम जो हमारा हो रहा है गुरु गोरखनाथ की जन्मस्थली का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। पर्यटन स्थल के रूप में हमारे 2 ही चीज़ यहाँ पे हैं, जायसी जी का और मलिक मोहम्मद जायसी जी का और गोरखनाथ जी का। ये दोनों बहुत अच्छे, और इससे जो है हमारे इस जायस नगर का जो है स्वरूप बहुत अच्छा होगा। पर्यटन के नाम में बहुत से लोग बाहर से आएंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जो ऑडियो क्लिप्स एक वायरल हुई है किसी और बहुत उसमें भद्दी और फूहड़ भाषा शैली इस्तेमाल की, उस पर क्या कहना चाहिए? बहुत गलत चीज़ है ये। और ये जो हुई है इससे हमारे चेयरमैन साहब को लेना नहीं है, इसलिए कि वो शख्स सब एक हैं, वो उन्हीं के पार्टी के हैं। वो मानवाधिकार संगठन क्या है उनका, उसमें वो जो है अध्यक्ष हैं, वो कहाँ के अध्यक्ष है क्या मालूम, उसके वो जिला अध्यक्ष हैं, वो पता नहीं राष्ट्रीय है कि क्या है हमको नहीं मालूम। लेकिन ये उनका अपना निजी मामला है, उसमें ये क्या, लेकिन उसमें अगर इन्होंने किसी मतलब कि समाज को या किसी को, तो बहुत ही निंदनीय कार्य इन्होंने किया है। इसके लिए तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। और हमारे
अध्यक्ष जी जो है इसकी निंदा कर चुके हैं, इसकी निंदा इन्होंने की और ये बहुत ही गलत, मतलब जिस तरह इन्होंने इस ऑडियो में हमको जो जानकारी मिली है वो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों को तो मतलब कि बहुत ही कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये हैं घनश्याम प्रसाद माहेश्वरी जी, जिन्होंने अपनी बात सफाई के साथ रख दी कि जो ऑडियो क्लिप वायरल है उससे कोई भारतीय जनता पार्टी का न लेना देना है, न चेयरमैन साहब का कोई लेना देना है, न संगठन का किसी तरह का समर्थन उसे प्राप्त है। उन लोगों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए और राजनीति में इस तरह की फूहड़ बयानबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं हौसला प्रसाद शर्मा जी, जो विस्तारित क्षेत्र है, जो नए परिसीमन के बाद विस्तारित क्षेत्र हुआ है नगर पालिका जाए इसमें शामिल, उसके ऊपर इनसे चर्चा करते हैं। आप बताएं हौसला प्रसाद शर्मा जी, जो नया क्षेत्र जुड़ा वहाँ विकास की कुछ बूंदें पहुंची, जो विकास की गंगा बही जाए इसमें आपके हिसाब से जो पार्टी कह रही है, कुछ छींटे पहुंचे वहां तक? जी छींटे नहीं, वहाँ पर विकास की बारिश हो चुकी है। हमारे महेश प्रताप सोनकर जी अध्यक्ष साहब ने इतना विकास किया है जो कि मई जून के महीने में गांठ गांठ तक पौली पौली भीग जाती थी, रास्ते में पानी भरा हुआ था, कीचड़ एकदम। वहाँ पर आज अध्यक्ष जी के कर कमलों द्वारा और राजा साहब के कर कमलों द्वारा वहाँ पर अच्छी इंटरलॉकिंग लग गई है। हर गली में सोलर पैनल लाइट की व्यवस्था की गई है और हर खंभे में लाइट की व्यवस्था की गई है। और हमारे मौलवी खुर्द गांव में ही नहीं, मौलवी कला, पकरी, अजीम, यानी जितने भी विकसित क्षेत्र बढ़े हैं, हर गांव में अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया विकास किया है। आज सभी लोग उनसे बहुत संतुष्ट हैं और हम सभी मिलकर के पुनः फिर महेश प्रताप सोनकर जी को अध्यक्ष बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को फिर से कमल खिलाएंगे। हम लोगों का यही प्रयास है और इसी में हम सबका विकास भी है। गांव से हमने सुना कि एक प्रत्याशी और मैदान में, उसे वहां से काफ़ी समर्थन मिल रहा है गांव में। आपको लगता है कि गांव का लोकल होने की वजह से वो आपसे ऊपर होगा वहां पर? जी नहीं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कहते हैं कि हरेरी सूझ गई है, देहात में कहते हैं, कहावत है कि औरैनी बाढ़े है, उसी प्रकार से कुछ लोग चरने या चूसने के लिए जुटे हुए हैं। बाकी सभी भारतीय जनता पार्टी के उसमें से कार्यकर्ता हैं, गांव के सभी हिंदू समाज है हमारा, सभी भारतीय जनता पार्टी बाबा जी के नाम पर महेश प्रताप सोनकर जी को वोट सपोर्ट करेंगे। एक आप आखिरी बात हमें बताइए, गांव में क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए जनता को? वहाँ की ज़रूरत क्या है कि अगर चेयरमैन साहब को मौका मिले और उनकी एक बार फिर से विजयश्री उन्हें प्राप्त हो तो क्या करना चाहिए? वहाँ पर क्या ज़रूरत है जो सबसे पहले होनी चाहिए? सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ नाली का काम हो चुका है, लगभग कुछ बचा है? सब हो गया? थोड़ा बड़ा जो बचा है, 1.5 वर्ष में कितना हुआ, फिर भी जो काम 1.5 वर्ष में हो गया वो शायद 10 वर्ष। पालिका परिसीमन में तो इस बार आए हैं ना वो गाँव, तो सबसे पहली क्या ज़रूरत है जो वहाँ होनी चाहिए? जी होनी क्या, आवास पास ही हो चुके हैं। जहाँ अध्यक्ष जी फिर पुनः सीट पर बैठे, लोगों को कम से कम 250 आवास सिर्फ मौलवी खुर्द गांव में पास हुआ है। उसके बाद में नाली वगैरह सब बन ही चुकी हैं, थोड़ी बड़ी जो बची हैं पुनः बैठने के बाद कार्यक्रम वो भी हो जाएंगे। तो ये हौसला प्रसाद शर्मा जी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं और इनसे आपने बातचीत सुनी। हम आगे भी चुनावी खबरें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे, हमें फॉलो करें। धन्यवाद।